हरे कृष्णा, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप मेरे साथ देख पा रहे हैं CGPSC 2019 प्री, ठीक है, CGPSC प्रीलिम्स 2019। तो हम सेट बी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सामान्य अध्ययन देखेंगे। जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, चलिए क्वेश्चन पेपर ही देख लेते हैं, है ना। तो तैयार हो देखने के लिए? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? क्योंकि करंट का क्वेश्चन पूछा है, अब हमको जानना तो है नहीं, तो चलिए इसको छोड़ दो। ये भी 2019 का है, इसलिए 2019 का पूछा है। चलिए इसे देखेंगे आप लोग। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए रिक्त स्थान सहमति की आवश्यकता होती है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप छोड़ देंगे, ये 2019-20 का है। चलो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला या उपरोक्त सभी? तो हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। जो न्यूटन का नियम है, गति का नियम, तो पहला नियम कौन सा जाना जाता है कि उसको आपको देखना है, ठीक है, देख लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वस्तु एवं सेवा कर GST में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? आप लोग ऑप्शन देखते जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। ऑप्शन ए पत्थर की, ऑप्शन बी धातु की, सी लकड़ी की और डी है कांच की। आप सभी को पता है क्या का बना हुआ है ना। मॉडल आंसर चाहिए तो सिर्फ कमेंट कर दिया करो। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग से, ऑप्शन बी है जानवरों की कम मृत्यु दर से, या सी जानवरों की अधिक मृत्यु दर से, और डी है स्वच्छता। चलो कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर में चिप बनी होती है कोबाल्ट की पतली परत से, ऑप्शन बी है सिलिकॉन की पतली परत से, और सी सिल्वर की पतली परत से, या डी तांबे की पतली परत से। जी सिलिकॉन की पतली परत से बनी होती है ना। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डी मॉड्यूलेशन करता है? कौन सा करता है? मॉडेम करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो आंसर पता रहता है तो मुंह से निकल ही जाता है, नहीं रोक पाते। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है? ऑप्शन ए मार्बल से, ऑप्शन बी सीमेंट से, ऑप्शन सी है जिप्सम, और डी है चूना पत्थर से। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट वे में देखेंगे क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या होती है, ठीक है। ऑप्शन ए आयु के साथ बढ़ती है, ऑप्शन बी आयु के साथ घटती है, या सी स्थिर रहती है, और डी वजन के साथ बढ़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी चावर्क, ऑप्शन डी है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शंकर को, ऑप्शन बी कपिल को, ऑप्शन सी रामानुज को, या डी पतंजलि को। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए राधा कृष्णन, ऑप्शन बी टैगोर, ऑप्शन सी अम्बेडकर, और डी है विवेकानंद जी। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखें। शंकर के दर्शन को कहा जाता है? देखो आप लोग ना ये पूरे दर्शन जो है लाइन से साथ लिख लीजिए। उनका जिन्होंने जो उनके प्रतिपादक हैं, ठीक, आपको याद रखना है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, ये सबको लिख लेंगे आप लोग, सबसे बेहतर रहेगा यही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए दयानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, और सी गांधी, या डी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। चलो छोड़ो, उस टाइम का शांति पुरस्कार है ये, तो अब आएगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखो कनेरू हम्पी क्या है? शतरंज खेलती है। PV सिंधु बैडमिंटन, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी करती है, मैरी कॉम क्या करती है? मुक्केबाजी करती है। हो गया, आपको जवाब मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है?
ऑप्शन ए न्यायाधीश सुबोध राणा, ऑप्शन बी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, सी में है न्यायाधीश बालाकृष्णन और डी है न्यायाधीश HS दत्तू। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, छोड़ो उस टाइम का है पर आप लोग जान लो, है ना, प्रथम गवर्नर पूछ भी सकता है, तो आप लोग ऑप्शंस देख लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, आगरा में है, झांसी में है, कानपुर में है या लखनऊ में है? देख ले चारों ऑप्शंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी हैमिस राष्ट्रीय पार्क, सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क और डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 25। देखो कौन सा पार्क कौन से जगह पे है, उस पार्क के आसपास और कौन से फेमस चीज़ें, वो सब आपको याद रखनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? राइटर कौन है? मतलब राइटर साइलेंट स्प्रिंग है, जो पुस्तक लिखने वाले साइलेंट, अच्छा प्रश्न पूछा है पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? अच्छा, तो राइटर का नाम बताना है, ठीक है, माफ़ करें मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई। चलो इसके राइटर कौन है? यूजिन पी ओडम है, ऑप्शन बी है रॉकेल कार्सन है, या सी जेम्स लेओन्स व्हीलर है, या डी ईवो विल्सन है? बताओ मेरे को ओडम लग रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? अब इसको छोड़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित किया है। ऑप्शन ए जैविक विविधता का दशक, ऑप्शन बी प्रदूषण का दशक और सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दशक और डी है पशु स्वास्थ्य का दशक। देखो करंट में उस टाइम के क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े चल रहे होते हैं, है ना, फेमस रहते हैं, करंट का क्वेश्चन उसको पूछ लेते हैं। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन आया हिस्ट्री से, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। चलो क्वेश्चन नंबर 28। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। प्रवरपुर थी, सरबपुर थी, सिरपुर थी और प्रसन्नपुर थी। इनमें ना 3 थे, तो आपको बतानी है कौन कौन से थे, ठीक है। चलो हो गया, देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोट में बताने हैं और लाइन से भी बताना है उसको, ठीक है, भले वो दिया नहीं है पर आप लोग को पता है तो वैसे ही लाइन से लिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछा है, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। ऑप्शन बी उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, सी उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी और डी उसने सुवर्णपुर मतलब उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखें। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। विदेशी प्रजातियां, ऑप्शन बी लुप्त प्राय प्रजातियां, या सी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां, या डी सभी पौधों व जानवरों की प्रजातियां। रेड डाटा बुक में पूछा है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 31। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है, टर्म है, उसको किसने कहा है? ऑप्शन ए BPC, ऑप्शन बी कार्ल मोबियस ने, या सी सर AG टेंसले ने, या डी वाल्टर C रोजेन ने, किसने कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं छोटा करूं जरा, दिख रहा है क्या? ठीक है, आपको तो यहाँ से यहाँ देखना है, तो ऊपर का क्वेश्चन को क्या देखोगे? चलो देखो, ए है कमलराज जाजल देव प्रथम, रतनदेव द्वितीय और जाजल देव द्वितीय। तो जो कमलराज है तो उसने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था, यदि आप पढ़े हो तो पता होगा आपको। जाजल देव प्रथम, उसके बाद रतनदेव द्वितीय है और जाजल देव द्वितीय है। तो एक क्वेश्चन ना मैं करवाई हूँ, मेरे को याद है, आप लोग देख लेंगे, वीडियो मिल जाएगी आपको। और छोटा करूँ ताकि आपको कूट वाले सवाल भी दिख जाए। हाँ जी, दिख रहा है ना? ठीक है दिख रहा है। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? पूछा है। मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, धर्मदाय धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, ये तो सही है ना।
देवस्थान मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, ये भी सही है। ऑप्शन डी है नामनुक मतलब कमाविसदार को दान में दिया गया गांव। तो इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा है, आपको ये आंसर बताने हैं, ठीक है, कोई एक गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। मैं देखो इसको याद करने की तरीका भी मैं बताई थी, है ना। महिपत राव दिनकर, ये याद करने ना पहले यही आते हैं, है ना। महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, उसके बाद अच्छा केशव केशव गोविंदा, विट्ठल विट्ठल, मैं ऐसे याद करवाई थी ना। उसके बाद गोपाल, भिकाजी गोपाल, ठीक है, तो याद कर लेना। और एक होंगे उनका भी नाम, ठीक, इसमें भी 4 पूछा है, इसको आपको ये देखो कालक्रम के अनुसार आपको बताने हैं। छोटा कर दिख रहा है ना, ठीक। इसके कोड वाले आंसर देखो नीचे, पहले कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले जमाना है, उसके बाद जो मैच हो रहा है जैसे ABCD, चारों में से कौन सा फिर वो लगाने हैं आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, मतलब 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। महात्मा गांधी प्रथम बार छत्तीसगढ़ में आए तो उनमें से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन पहला, महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। बी, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। या सी, उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। ये तो किया, उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की, ये भी सही है। ठीक, एक सेकेंड मैं नीचे देखूँ जरा, इसमें कहीं कूट तो नहीं दिया है, ठीक है। ये सही है। इसमें कौन सा बताना है आपको। हाँ, ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, आप लोग देख लेंगे, ठीक है, बताने से थोड़ी चलेगा ऐसे ही। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण था उस टाइम छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी घटनाएं हुई। ऑप्शन ए, मतलब पहला, बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास। सेकंड, वामनराव लाखे, शिवदास डागा, अब्दुल रऊफ तथा प्यारेलाल सिंह की रायपुर में गिरफ्तारी, ये भी हुआ था। थर्ड है पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में। और फोर्थ है रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पद पर पंडित रविशंकर शुक्ल का जेल में रहते हुए निर्वाचन। अब देखो नीचे छोटा कर रही हूँ मैं, इसको क्या करना है, इनके कालक्रम को निर्धारित करने वाले उत्तर चुनिए। ये सभी सही हैं लेकिन उसको आपको लाइन से जमानी है। उसके बाद कोड के अनुसार आपको देखो नीचे पर दिया है ना ABCD, उस पर लाइन से जमाने के बाद कौन सा आंसर करेक्ट है ऐसे भरना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोड वाले, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 37। छत्तीसगढ़ की डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों का सत्याग्रह हुआ। ऑप्शन ए है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ऑप्शन बी सरयू प्रसाद अग्रवाल, और सी वली मोहम्मद मोहम्मद, और डी है वासुदेव देशमुख। ऊपर वाले दोनों तो भाई हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के डौंडी लोहारा बोला है, ठीक है, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 38। देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है। तालागांव में है, मल्हार में है, रतनपुर में है, खरौद में है। देखो आप लोग यदि लगा के आते हो तालागांव, तो तालागांव कहाँ पर है, बिलासपुर में है क्या, या फिर कौन से स्टेट के अंतर्गत कौन से जिले में है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप रट्टा मार के मत चले जाओ कि मल्हार में ये है, रतनपुर में कौन सा है, ये सब नहीं पढ़ना भाई, डीपली पढ़ो, ठीक है। अब मत बोलना फालतू के ज्ञान छाड़ रहे हैं, बताना जरूरी है, कुछ बच्चे नए होते हैं ना। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना अनुसार राजस्व गांवों की संख्या कितनी है। राजस्व गांवों की संख्या पूछी है 2011 के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक, ऑप्शन देख लेंगे। जैसे ऑप्शन पहला 20,226, ऑप्शन बी है 21,200, ऑप्शन सी है 20,826 और डी है 20,126। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? मनियारी नदी पर है, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी पर, या डी हसदो नदी पर। कहाँ पर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? गौरलाटा चोटी किस पाट पर स्थित है? जैसे ऑप्शन ए सामरी पाट दिया है, ऑप्शन बी मैन पाट दिया, सी में जसपुर पाट और डी है जारंग पाट। तो ये सब पाट भी आप याद करके जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर है? ऑप्शन ए धमतरी जिला में, ऑप्शन बी रायपुर जिला में, सी रायगढ़ जिला में, या डी सरगुजा जिला में। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या है 43। निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है? ठीक है, रायपुर का तो रीवा है, याद कर लो, खत्म कहानी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 44। कब बबा मरही त कब बबा चुरही, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन ए पितृपक्ष, ऑप्शन बी दशगात्र, ऑप्शन सी है अंतिम संस्कार और डी है कार्य की अनिश्चितता। ठीक है, जो अनसर्टेंटली ऑफ वर्क होता है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? चलिए प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? देखो भाई, बहुत अच्छे से पढ़ो। अभी एक लेडी मिली थी, बेचारी महाराष्ट्र से है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, नंबर्स कम आ रहे हैं। क्यों? माध्यम अलग हो जाता है, प्लस यहाँ की कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते, इसलिए अच्छे से पढ़ो। आप भाग्यशाली हो, छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हो, आप तक हर चीज़ पहुँच पा रही है। ठीक है, चलिए देखिए, फालतू बात छोड़ते हैं। ऑप्शन ए है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल दशमी, और सी आश्विन शुक्ल दशमी, और डी है माघ शुक्ल दशमी। ये क्वेश्चन ना कुछ कुछ जगह पे आए हुए हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांद और महानदी का जो संगम होती हैं नदियाँ, तो उस जगह पर एक स्थल है, धार्मिक स्थल है, कौन सा है? ऑप्शन ए डिडनेश्वरी देवी, ऑप्शन बी अंगारमोती, ऑप्शन सी है चंद्रहासिनी देवी, और डी है महामाया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47। खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी है अंगुली, और ऑप्शन डी है गला। मैं आपको इसमें सलाह ये दूंगी कि आपको याद रखने हैं, कान में खिनवा पहनते हैं, नाक में नथनी पहनते हैं, बाजुओं में क्या पहनते हैं, आपने कलाई में क्या पहनते हैं, और साथ ही पैरों में क्या पहनते हैं, ये आपको ना पता होने चाहिए। छत्तीसगढ़ के जितने भी जनजातियाँ होती हैं वो क्या क्या पहनते हैं, कौन कौन से अंगों में धारण करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप देख के जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 48। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? ये क्वेश्चन आप 2020-21 के क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे, आया है। तो भुंजिया होता है ना, ऑप्शन ए कमार, ऑप्शन बी भुंजिया, ऑप्शन सी हलवा, और डी है गोंड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 49। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? ऑप्शन ए बिंजवार, ऑप्शन बी कंवर, ऑप्शन सी कमार, और डी है सवरा। ठीक है, बांस से मुझे याद आया, बांस गीत कौन गाते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है? लेखक कौन है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी धानुलाल श्रीवास्तव, और डी है लाला जगदलपुरी। ठीक है, जगदलपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? ऑप्शन ए खैरागढ़, ऑप्शन बी देवगढ़, सी है रायगढ़, और डी है राजनांदगांव। हाँ ठीक है, ऑप्शन सही है। हाँ चलिए प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती हैं?
ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी बस्तर, सी दुर्ग और डी है रायपुर है। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंचा कहाँ के लोग मनाते हैं? बस्तर के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 53। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए अबुझमाड़िया, ऑप्शन बी कमार, ऑप्शन सी बैगा और डी है पहाड़ी कोरबा। तो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या मतलब प्रश्न संख्या 54। ठीक है, 54 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा के द्वारा, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी माड़िया, ऑप्शन डी कमार। किसके द्वारा किया जाता है बिल्मा नृत्य? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? ऑप्शन ए कमार, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कंवर और डी है उरांव। ये गहिरा गुरु जो है ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते हैं। या फिर पूछ सकता है गहिरा गुरु का वास्तविक नाम क्या था, मतलब ऐसे नामों को भी याद रखना है आपको। ठीक है, जनजाति के थे उसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए प्रश्न संख्या 56 है। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई। ये ना मैच करने वाले क्वेश्चन में आए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, 2020-21 में। ऑप्शन ए धमतरी मंडी, ऑप्शन बी कवर्धा मंडी, सी है राजनांदगांव मंडी और डी है दुर्ग मंडी। अगला संख्या देखेंगे, प्रश्न संख्या है 57। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था? ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ओझा, गदबा, नगेसिया या खरिया। ऑप्शन ए ओझा सही है। ठीक है, मैं देखो कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ तो बढ़िया है, आपका भी रिवीजन हो जाए सुन के, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया, या ऐसा क्वेश्चन एक बार और आया था, बस इतना आया था। छत्तीसगढ़ राज्य वन वृत्त में सबसे बड़ा वन वृत्त मंडल कौन सा है? ठीक है, चलिए प्रश्न आप देख लेंगे, ऑप्शंस भी देख लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, चलिए प्रश्न संख्या 60 है। मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? अगला क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? ऑप्शंस देख लेंगे। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। वनों के क्षेत्र में संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है? वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 3रा और डी है 2रा। यही प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, वनों के क्षेत्रफल के आधार के अलावा पूछ सकता है सघनता के आधार पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत आता है, कार्य करता है? ठीक है, अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया और डी है इलाहाबाद बैंक। हाँ, प्रश्न संख्या 64। छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2011, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2010 या डी 2 अक्टूबर 2009। अगला प्रश्न देखेंगे 65। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी कोंडागांव और डी है धमतरी। बताएं कोंडागांव में क्या मिलता है, कौन सा खनिज उपलब्ध है? चलिए प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में कौन सी खनिज है जो कि भंडार देश में सबसे ज़्यादा है? ठीक है, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी टीन अयस्क, डी चूना पत्थर। चलिए प्रश्न है 67। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए महानदी सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी केलो सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी कोडार सिंचाई परियोजना और डी है तांदुला सिंचाई परियोजना। देखो आप लोगों के लिए ना टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को उतना फ़ायदा तो होता नहीं है इन वीडियो से, 1 रुपये भी तो मिलता नहीं है। तो चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या अब देखेंगे हम लोग 68। छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 248 ख, अनुच्छेद 243 ख मतलब क बी में, ठीक है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 241 ग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 69। राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? ऑप्शन ए विद्युत मंडल, ऑप्शन बी इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी सीमेंट संयंत्र या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो 70 नंबर का प्रश्न है, देखो। छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नांकित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक। ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, ऑप्शन बी व्यापार एवं वाणिज्य विभाग, ऑप्शन सी उद्योग एवं कृषि विभाग, ऑप्शन डी उद्योग एवं ऊर्जा विभाग। 71 देखो, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? ए जस्टिस CL भादु, ऑप्शन बी जस्टिस TP शर्मा, ऑप्शन सी जस्टिस मिन्हायुद्दीन, ऑप्शन डी जस्टिस नवीन सिन्हा। चलिए प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी अटल नगर, नया रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर और डी है उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं? हम अगला देखेंगे। हाँ चलो, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिरचना कब जारी हुई? ऑप्शन ए 23 नवंबर 2019, ऑप्शन बी 23 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी है 25 नवंबर 2019 और डी 26 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न देखें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ? है मेरा ना गला दर्द किया, चलो रुक देख लेंगे ऑप्शंस। 76 देखेंगे। महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया? ये ना करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर से मतलब जो उस टाइम चल रहा था उसका क्वेश्चन आया है। चलो 78 का प्रश्न देखो। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं, सी 10वीं और डी है 11वीं अनुसूची। चलो 79 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है ना, करंट का क्वेश्चन। चलो मस्त क्वेश्चन आया है, देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन है 80 नंबर। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? क्या लिखा है ये नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है कौन से देश के निवासी थे। ऑप्शन ए फारस, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी मिस्र और डी है अफगानिस्तान। आप लोग अफगानिस्तान नहीं लगाएंगे, ठीक है, मोरक्को, मिस्र और फारस बचाएं, ठीक है, मतलब पर्शिया, ठीक। अभी आधुनिक नाम क्या है पर्शिया का, पता है किसी को? चलो प्रश्न संख्या 81। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह और डी है खुदीराम बोस। किसने कहा है? चलिए प्रश्न संख्या 82। भारतीय यात्रा में, ठीक, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी कौशाम्बी में, ऑप्शन सी ताम्रलिप्त में, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। जो MCQ पढ़ा होगा वो तो बताएगा ही नहीं कौन सा राजा था जो कि अस्पताल के साथ साथ जानवरों के लिए भी चिकित्सा उपलब्ध करवाया, ऐसा जो डीपली पढ़ा होगा वो बताएगा, है ना। तो फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, कौन सा अस्पताल तो नहीं पूछा, लेकिन वो कहाँ स्थित है ये पूछा। उज्जैन में था, कौशाम्बी में था, ताम्रलिप्त में और पाटलिपुत्र में, कहाँ पर था ये बतानी है, ठीक है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। प्रमुख तेलुगु कवि
तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी है देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय तृतीय और डी है कृष्णदेव राय। ठीक है, तेलुगु कवि हैं। चलो 84 देखेंगे। चेरापूंजी स्थित है, कहाँ पर है चेरापूंजी? ऑप्शन ए नागा पहाड़ियों में, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियों में, सी खासी पहाड़ियाँ और डी है मिकिर पहाड़ियाँ। चलिए प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है, मैच नहीं है। जैसे मक्का उत्तर प्रदेश में, जूट पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र में, सोयाबीन आंध्र प्रदेश में। क्या सोयाबीन आंध्र प्रदेश में होता है क्या ज़्यादा? चलो ठीक है, बताने इसमें गलत कौन सा है। हाँ 86 देखो। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? ऑप्शन ए जमुना दास ठाकुरदास, ऑप्शन बी जयराम दास, ऑप्शन सी दौलत राम और डी है मणिक लाल या माणिक लाल वर्मा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। 87 भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न देखें। अरे बाप रे, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, छोटा कर दूं? एक सेकेंड और छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। चलो ठीक। कथन पहला है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। कारण बोल रहा है इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या इनमें से इनके कारण अभिकथन कारण दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या इनमें से कोई एक सही है दूसरा गलत है? आपको इसमें कूट को देखना है और बताना है। ठीक है, आप जोड़ के देखिए कि इसमें कौन सा सही है। क्योंकि लगाइए, इसलिए लगाइए और जोड़िए दोनों को, क्या सही हो सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। 89 भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसमें नगरीय जनसंख्या पूछा है, वो भी 2011, ध्यान रखें। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी है मिजोरम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, बकिंघम नहर स्थित है, ठीक है, कैनाल पूछा है। ऑप्शन ए कलिंग तट पर, ऑप्शन बी मलाबार तट पर और सी है कोरोमंडल तट पर और डी है कच्छ तट पर। अगला देखेंगे 91, इसको छोटा करना पड़ेगा क्या? चलिए ठीक। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है? ऑप्शन ए जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। ऑप्शन बी जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। पहले में 1/3 है, दूसरे ऑप्शन में कम से कम पूछा है, आधे सदस्य, है ना। ऑप्शन सी है जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए और डी है जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। थोड़ा छोटा करते हैं, है ना। हाय ओ रब्बा, पता नहीं वीडियो बनाते हुए टाइम आवाज़ ख़राब होने लगती है। आप लोग बताओ मुझे क्या करूं। चलो 92 देखेंगे। राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल, ठीक है, दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है? दल बदल पता है आपको क्या होता है? चलो ठीक। ऑप्शन ए यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। ऑप्शन बी यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। तो उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से किसी में नहीं। अरे उन लोग क्या करते हैं, चुनते तो हैं, मतलब किसी एक दल के लिए खड़े होते हैं, जीत जाते हैं और उसके बाद अपना जो दल है बदल देते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना।
चलो इसको छोटा करते हैं, 93, फिर दिखेगा नहीं आपको, क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे, है ना, नहीं दिख रहा हो तो। 93, निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। ऑप्शन बी, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। सी, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। और डी है, उपर्युक्त में से सभी सही है। तो प्रश्न एक बार देखो आप लोग, ये लो, थोड़ा मैं बड़ा कर दी, है ना, ऑप्शंस बाद में देख लेंगे, छोटा भी कर रहे हैं, ये लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, मैं ना कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ आप लोगों से कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई क्लासेस चाहिए। आप लोग ना अच्छे से कमेंट कर दिया करो, या मैं एक वीडियो बनाऊं क्या, या लाइव आ जाऊं आप लोग के लिए, Q&A करते हैं, है ना। आप प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दे दूं, आपको किस किस तरह का कैसा चाहिए वीडियो आप बताएं मुझे। चलिए हम 94 का प्रश्न देखते हैं, पहले वीडियो के अंत में बात करेंगे सब। 94 देखेंगे। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो ठीक है, आप लोग ना पढ़ के जाएं, CGPSC वाले हैं तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये सब पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया इसी क्लियर। ऑप्शन बी है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। और डी है उपर्युक्त में से किसी का नहीं। अगला देखेंगे, इसको छोटा करो पहले ना, इसको ऐसे करके देखते हैं, आपको दिखना चाहिए बस, है ना। चलो ठीक, उपाधियों का अंत ए है विषय, इधर आपके बाएं भाग में है, और दाएं भाग में संविधान का भाग है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और बी है ग्राम पंचायतों का संगठन, और इधर सेकंड नंबर पे है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सी, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और तीसरा नंबर में है मूल अधिकार। और डी है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, जो कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है ना हमारे आर्टिकल में, मौलिक कर्तव्य। इसको और छोटा करूं, ये देखो, आपको इसको मैच करना है, और ये कूट इधर दिया गया है, अब दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा हो। और मैं प्रश्नों को थोड़ा बड़ा कर दूं, है ना, इसको मिलानी है आपको, ये लो, ये है आपके प्रश्न। ये कौन कौन से संविधान के भाग हैं, उसमें कहाँ कहाँ पर दिया गया है, उसको मिलाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 96। ऑप्शन पहला है परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। ऑप्शन सेकंड है परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसमें आपको कूट के अनुसार सही उत्तर देना है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों ही सही नहीं है, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक है, अगला देखेंगे 97। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? GST। ऑप्शन पहला 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। ऑप्शन बी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। और सी है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। और डी है द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2000 मतलब 2016। ठीक है, अमेंडमेंट होते रहते हैं, आपको याद रखने हैं। चलो 98 देखेंगे। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, सी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अरे भाई मैं क्या देख रही हूँ, अच्छा द्वारा, ठीक। डी है क्षेत्रीय परिषद द्वारा, द जोनल काउंसिल। ठीक है, काउंसिल। चलो अब 99 देखेंगे, अंतिम सेकंड, आपको इसको मिलाना है। ठीक है, चलो इसको मैं छोटा कर दूँ, बाद में दिखाएंगे कूट। पहले ये देखो, ये है पंचायत समितियों के नाम, और दूसरी ओर है भारत के संबंधित प्रांतों के नाम। जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद और आंचलिक परिषद, ये कहाँ कहाँ पर है, कौन से प्रांत में है? अच्छा बताइए कमेंट में, प्रांत और राज्य दोनों सेम होते हैं क्या? तो पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जनपद पंचायत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में हो सकता है। चलो 100 नंबर का प्रश्न है।
राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? गवर्नर के पास बहुत ताकत होती है, पता है आप लोग को। हरे कृष्णा, आप सभी का पुनः धन्यवाद। आवाज़ बहुत ख़राब होने के बाद भी वीडियो आप अंत तक देख रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रही थी आप लोगों को कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम एक दूसरे से। देखिए, मेरे चैनल पे हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे आपको। छत्तीसगढ़ व्यापम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम से लेकर और भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं, हर तरह के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो मुझे आप कमेंट कर दिया करो, मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो इस पर। ठीक है, चलिए, आवाज़ ख़राब हो रही है, नहीं बोल पा रहे हैं, यहाँ पर वीडियो अंत करते हैं। हरे कृष्णा।